जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना मेरे गुरु पिता, थोड़ा लख लख शुक्राना। गुरु जी काफ़ी देर तो सत्संग सुनवा रहे हैं नौकरी के रिलेटेड, और गुरु जी ने कहा तू तैयारी शुरू कर फिर तो, और मैं तेन नौकरी ज़रूर देवांगा। जो तेरे लिए वधिया है मैं तेनों वो देवांगा, जो बेस्ट है मैं तेरे लिए वो देवांगा। हुण टाइम आ गया, हुण तेरी हर इच्छा पूरी होएगी और तू बस अपनी तैयारी वाल फोकस कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हुण तेरा जो असली परिवार है वो सिर्फ तेरा संगत परिवार है, होर कोई नहीं है। संगत परिवार तो इलावा उन्ना ਜਿਹੀ ਉਹੀ तेरा असली परिवार है। बाकी सर्कल गुरु जी हौली हौली सब छुड़वा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते इन्वायरमेंट और हमेशा तेरा पॉजिटिव रहूगा, पॉजिटिव रह, पॉजिटिव गल्लां कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों को बहुत ब्लैस कर रहे हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा चढ़दी कला च रखन दोनों को, बहुत ज़्यादा हमेशा कृपा करन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थोड़ा लख लख शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना। समक्त बख्शो उन्होंने लोगों को जोड़े मेरे खिलाफ है, जो मेरे खिलाफ साजिश रचते, जो मेरे खिलाफ चुगलियाँ करते हैं। गुरु जी कहते, गुरु जी ने कहा गुरु जी अकल दो उन्होंने। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ा लख लख शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी मैं ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना करना चाहती हाँ। मेरे बेटे ने बाइक लीती है, मैं शुक्राना नहीं किया। किन्ने दिन हो गए ने मैं कहती भी सी कि मैं शुक्राना करा संगत जी, पर मैनू पता नहीं की होया, टाइम ही नहीं मिलता पिया सी, कुछ समझ नहीं आती भी सी की हो रहा वै। मैं गुरु जी का शुकराना करना चाहनी हाँ कि मेरे बेटे ने बाइक ढाइक दी है अपने वास्ते। बस गुरु जी तुसी और किरपा करना और इनू मेरे करन नू, मेरे वड्डे बेटे नू ब्लैसिंग देना तुसी। एक मैं शुकराना होर करना चाहनी हाँ गुरु जी का कि दुकान ते साडी जिहड़ी असीं रीलां बनानियां शुरू कीतियां है संगत जी, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਰੀਲਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, माता रानियों, देवी पितरों, सभी से मैं अपनी गलतियों की माफी मांगती हूँ। कुछ गलतियां जाने जन जाने हो जाती हैं, इनके लिए प्रभु माफी देना मुझे। और गुरु महाराज जी आज आपके धोता गया है और मुझे डर लग रहा है कि वो लेट ना हो जाए। प्लीज गुरु पापा जी इसके साथ ही इसको झट से ऑटो मिलवा दीजिए गुरु पिताजी, बस वो पेपर पे टाइम से पहुंच जाए गुरु पिताजी, क्योंकि उसका पता है आपको पहले भी एक पेपर छूटा था, वो फिर दोबारा भी नहीं दे सकते गुरु पिताजी, और उसकी वजह से परसेंटेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत लेजुराम है आपका दोता गुरु पिताजी, बहुत लेट उठता है फिर लेट होता है। प्लीज गुरु पापा जी
हर माँ की टेंशनों को दूर कीजिए। मेरी आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है परमपिता परमेश्वर, मैं वो आपकी छत्रछाया में है, आपका रक्षा कवच उसके इर्द-गिर्द है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो करेंगे अच्छा करेंगे प्रभु उसके लिए, ये तो मुझे पता है आप पे पूर्ण सरेंडर है गुरु पिताजी। जो आपने बोली आपकी एक-एक बात पत्थर की लकीर है गुरु पिताजी। सब आपने ब्लैक मैजिक किया करा सब खत्म किया है गुरु पिताजी। मैं इसके लिए आपकी बहुत आभारी हूँ गुरु पिताजी। शुक्राना प्रभु शुक्राना, ये रहमतें देने का शुक्राना। थैंक यू मेरी माता रानी, मेरे भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे सभी देवी पितृगण, मेरी कुल देवी माई बनभोरी देवी, मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ, सभी का शुक्राना करती हूँ। ये हसीन पलों को देने के लिए शुक्राना। सुबह दिखाने का शुक्राना, रात को सुलाने का शुक्राना, दिन अच्छे से जाने का शुक्राना, सारा दिन अच्छे से बिताने का शुक्राना, घर में भरपूर सब कुछ देने का शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना प्रभु शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना दाता। आपने तो इतना कुछ दिया गुरु जी की हम तो याद करें तो याद करने बैठे तो याद कर ही नहीं पाएंगे गुरु जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दाते मुझे याद में नहीं उनके लिए भी अनंतम शुक्राना दाता। मेरे गुरु महाराज जी सच बोलते हैं कि तुझे नहीं लग रहा कि कुछ बदला है, लेकिन तू जब बहुत आगे चली जाएगी, तू पीछे मुड़ के जब देखेगी तो तुझे पता चलेगा कि तू कहाँ फर्स्ट से आज तक आ गई। वाकई गुरु जी, मेरी स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं, घर के हालात बहुत ज़्यादा खुशनुमा हैं, घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, गुरु महाराज जी की कृपा सर्वत्र है। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी में परिवर्तन है। गुरु महाराज जी की कृपा है संगत जी, हर दिन खुशियाँ हैं। और गुरु महाराज जी बस आपके नाती बाबू का एग्ज़ाम्स हैं, आज 2 टाइम है, तो गुरु महाराज जी बस उसके अंग संग रहिए। मुझे पता है कि आप मेरे पे कहने से पहले अंग संग होते हो सबके, हर तरह से उनकी रक्षा करते हो। बस गुरु जी आपने उसके पेपर दिलवाने, सब कुछ आपने करना है गुरु जी। अंग संग रहिए, उसका मन कहीं-कहीं भटकता है गुरु जी, उसके मन को एक स्थिर शांति दीजिए। उसको उसके मन को पक्का कीजिए कि पहले तो उसको है कि मैं यहाँ जाऊँ, जैसे भी गुरु जी आपको ठीक लगे वो कीजिए, जो उसके लिए अच्छा है गुरु पिताजी। मुझे आप पे इतना सा भी अविश्वास नहीं है कि ये काम आप नहीं करेंगे, जो करेंगे आप अच्छा करेंगे गुरु पिताजी। सारे भवगडोर संगत जी गुरु महाराज जी के हाथों में दीजिए। गुरु महाराज जी बेहतर नहीं बेहतरीन करके देंगे। और जो हमारे पास स्थितियाँ कुछ कभी-कभी जटिल हो जाती हैं, तो वो गुरु महाराज जी हमें मजबूती देने के लिए करते हैं। और सब सारी संगत को आज गोपालाष्टमी की मुबारकें। आज गौ माता का दिन है संगत जी। हमें हर रोज़ ही वैसे तो गाय माँ की पूजा करनी चाहिए। उनके लिए जितना भी हो सकता है चलो 1-2 रोटी निकालनी ही चाहिए सभी संगत को। और आज गोपालाष्टमी है, यही नहीं है कि हमें आज ही पूजा करनी चाहिए, हमें रोज़ ही गाय माँ में तो 33 करोड़ देवी-देवता समाहित हैं संगत जी। उनकी हमें गाय माँ का रोज़ पूजन करना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये रहमतें, ये कृपा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। जब गुरु जी का मैसेज आता है कि कल्याण कीता जा ऐश कर, संगत जी ये वर्ड्स इतने प्यारे हैं ना, अगर गुरु महाराज जी ने परम ब्रह्म महाशिव ने हमें बोल दिया कि कल्याण कीता तो बहुत बड़ी बात है संगत जी, कोई छोटी बात नहीं है। जा ऐश कर, बहुत ऐश करवा रहे हैं गुरु महाराज जी। जब से गुरु जी से जुड़े हैं संगत जी, ऐश ही ऐश है। हर जगह खुशी है, हर किसी से प्यार मिलना, सम्मान मिलना, ये बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरु महाराज की। मेरे दाता मेरे इस शुक्राने को स्वीकार करे। गुरु महाराज जी ने मुझे शुक्राना करने की दात बख्शी हुई है कि बस तेरी एक सेवा है कि तूने शुक्राना करना है। तो गुरु जी मेरा मन से शुक्राना, मेरा तन से शुक्राना, मेरा रोम-रोम शुक्राना करता है। गुरु महाराज जी ने बोला कि बेटे तेरे घर के हर एक कोने में तेरी भावनाएँ हैं, तेरे मन की भाव है, पवित्र आत्मा है तेरी। और जिस हिसाब से तू प्रार्थना करती है इतने प्यार से, सम्मान से, तो वो सब प्रार्थना तेरे घर की कोना-कोना से पुलकित हो गया है, कोना-कोना पवित्र हो गया है। शुक्राना प्रभु शुक्राना, ये सब दात गुरुजी मेरी प्रार्थना से नहीं है, ये सब आपकी कृपा से है गुरुजी। जहाँ पर आपकी छवि है, आपका स्वरूप है, वहाँ पर सब कुछ पॉसिबल होता है गुरुजी। धीरे-धीरे टाइम लगता है लेकिन सब कुछ अच्छा होता जाता है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई रोज़ दिखाते हैं गुरुजी। वो मेरे को कष्ट लेके जाते हैं, ब्लैक मैजिक खत्म करते हैं और नज़र उतारने आते हैं गुरुजी। तो अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे दाता। हे गुरुजी मेरी आपसे विनती है गुरु महाराज जी कि मेरे सारे परिवार को भी जोड़ लीजिए। कुछ ऐसा मिरेकल दर्शन कराइए उनको कि हाँ, उनका विश्वास आप में हो जाए कि हाँ, वाक़ई गुरु महाराज जी हैं।
माता रानी के दर्शन कराइए दीवार पे गुरुजी, कुछ भी। बस इनको मैं चाहती हूँ कि इनका मन पक्के से जुड़ जाए गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोई गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे माफ कर दीजिए, और इन आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए। ये हर रोज इतनी प्यारी सेवा करते हैं। गुरुजी इनके परिवार को सदा खुशियों से भरे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, संगत जी, आज ना गुरु जी ने मुझसे सेवा ली। गुरु जी महाराज, आप जानते हैं मैं किस सेवा की बात कर रही हूँ। गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सेवा लेने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे घर में जब भी आज का पेंट का जब काम ख़त्म हो गया, पेंट का काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है संगत जी, पर सेकेंड डे का पेंट का काम जब ख़त्म हो गया मेरे फ्लोर का, संगत जी, तो पेंटर थोड़ा जल्दी चला गया। अब संगत जी, मुझे नहीं पता चला कि वो निकल गया है। अभी वो अब अभी काम नहीं करेगा, बाकी का कल करेगा। मुझे पता नहीं था संगत जी। तो जैसे मुझे पता लगा तकरीबन 4 साढ़े 4 बजा था संगत जी। तो मैंने सोचा कि मैं घर की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पेंट में जो उसने जितनी भी गंदगी निकाली है वो सब फैली हुई है। प्लस आज मेरे लॉज में चाची सास और सास दोनों मेरे फ्लोर पे आके संगत जी मेरे घर के एक एक कोने में जाके उन्होंने शमशानों की राखें डाली। संगत जी, बहुत बहाना अच्छा था। पेंट देखने का बहाना कि पेंटर कैसे पेंट कर रहा है, ठीक तो कर रहा है। दुनिया भर की चीज़ें कितने बहाने कर करके संगत जी, चाहे मेरे फ्रिज के पीछे हो, चाहे कहीं भी वॉशिंग मशीन के पास हो, चाहे टेबल के पास हो संगत जी, कोई मंदिर का रूम हो, उन्होंने कोई हाथ जगह नहीं छोड़ी संगत जी। क्योंकि कई बहाने से गया पेंटर को समझाने, नहीं ये रूम भी कर देना, वो रूम भी कर देना, जबकि ऑलरेडी उसे बता दिया गया था कि उसे कहाँ कहाँ करना है संगत जी। और फ्रिज है, जैसे ये चीज़ें सामान थोड़ा सा इंसान खिसकाता है, क्योंकि पेंट अगर दीवार पे कर रहा है तो खिसकाता है। तो मेरी फ्रिज बीच में रखी थी, उसके चारों इर्द गिर्द घूम घूम के इन लोगों ने उसमें खाने का पीने का सामान भी था। जितना हो सकता था उतनी राखें डाली हैं संगत जी, ये मैं श्योर हूँ, मुझे पता है संगत जी। और सेकंड चीज़, लेकिन संगत जी, जब मैं सोच रही थी ना कि मैं सफाई कर दूँ घर की, अभी शाम नहीं हुई है, सूरज भी नहीं ढला है, तो क्योंकि सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा नहीं लगाते संगत जी, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, अभी सूरज नहीं ढला है, ताकि मुझे मॉर्निंग में बहुत हैक्टिक नहीं होगा। क्योंकि अभी वो रूम, कल से वो रूम क्या पेंट करेगा, तो रूम का सारा सामान भी बाहर निकालना होगा, तो कैसे सब कुछ होगा मॉर्निंग में। तो संगत जी मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा आज जल्दी भी चला गया है काम करके। ऐसे तो रात के 7-8 बजे तक जाता था संगत जी, आज जल्दी चला गया 4 बजे तक, तो 3:30-4 बजे तक। तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी, मुझसे आप सूर्य ढलने से पहले पहले सारे काम मेरे को जो पूरा सफाई करवा दो, झाड़ू पोछा जितनी भी गंदगी की चीज़ हटवा दो गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने मेरी सुनी। उसी टाइम क्या, सूर्य ढलने के 5 मिनट पहले पहले तक गुरुजी ने मुझे सारा काम करवा दिया। लेकिन संगत जी, जब मैं काम कर रही थी तो मेरी मंशा सिर्फ यही थी कि मुझे मॉर्निंग में आराम हो जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी की तो मंशा कुछ और थी। गुरुजी ने मुझे अगर ये मेरे मन में भाव डाला कि अभी तो सफाई कर, तो ये गुरुजी की इच्छा थी संगत जी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। क्योंकि जब मैं झाड़ू मार रही थी ना संगत जी, तो जब मैंने सुबह झाड़ू मारी थी ना, जब कल उसने पेंट किया था रात को शाम में, कल पूरा दिन उसे पेंट किया, तो आज मैं मॉर्निंग में सफाई की थी संगत जी। तो क्या निकलता है पेंट में, खूब सारा चूना मिट्टी ये सब निकलता है ना संगत जी, जो भी वो सब करते हैं। आज संगत जी ऐसा कुछ नहीं निकला, वो तो निकला ही निकला। उससे ज़्यादा संगत जी क्या निकला, काले कलर और ब्राउन कलर की राखें। तब मुझे क्लिक हुआ, ओ हाँ, ये लोग तो आज दोनों लोग आके गए थे, पूरे घर के कोने कोने में ये लोग गए हैं, और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि ये लोग डाले हैं होंगे। गुरुजी की कितनी कृपा है कि गुरुजी ने मुझसे सारा का सारा सफाई करवा दिया संगत जी। और मैंने तो इस मंशा से किया था कि मुझे सुबह मॉर्निंग में आराम हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की तो और ही चल रहा था चीज़ कि हाँ, मैं तुझसे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो शमशान की राखें निकल जाए। वरना रात में शायद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के बीच कुछ हो सकता था,
फाइट या जो भी कह लीजिए, या मैं बीमार पड़ सकती थी, या हस्बैंड अंकल को कोई दिक्कत आ सकती थी। गुरुजी को मालूम था संगत जी। संगत जी वो सारा कुछ मैंने बाहर निकाला संगत जी। जब मैं उसको टेरेस से फेंकने जा रही थी ना, जो कूड़ा जहाँ सब कूड़े डालते हैं संगत जी, जब मैं पूरा कूड़ा उठा रही थी था, तो मुझे नीचे से मतलब ग्राउंड फ्लोर से वो स्मेल आ रही थी, जो जब भी मेरी सांस एक तंत्र करती है संगत जी, तो एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल मुझे नीचे के जीने से लग रहा था ऊपर तक आ रही है वो स्मेल संगत जी। फिर मैंने कूड़ा उठाया, मैं टेरेस के जीने पे चढ़ने लग गई संगत जी। संगत जी वो स्मेल मेरे फ्लोर के अंदर नहीं घुसी। चमत्कार देखिए संगत जी, वो जो मेरे हाथ में राख का कूड़ा था पॉलीथीन में, जो मैंने सब भर लिया था उसको फेंकने के लिए, संगत जी वो मेरे पीछे पीछे राख के पीछे 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 टेरिस तक गई और मैंने उसको फेंक दिया संगत जी कूड़ेदान में, और वहीं जाके वो ख़त्म, मतलब वो वही जगह गया संगत जी, जो भी एनर्जी थी संगत जी। मतलब अगर उस वक्त मैं इतनी सफाई नहीं करती तो संगत जी वो एनर्जी घर के अंदर एंटर कर जाती। मतलब टाइमिंग देखिए गुरुजी की, जब ये लोग पहले इन्होंने एनर्जीज फेंकी संगत जी, मतलब राखें डाली, उसके बाद ये लोग तंत्र विद्या करते ताकि वो एनर्जीज एक्टिव हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं संगत जी। मैंने देख देख के ध्यान दे दे के सब कुछ समझ लिया कि ये लोग क्या क्या करते हैं। इससे पहले उन जो टाइमिंग पे वो लोग करने वाले थे संगत जी, मतलब मैंने झाड़ू लगाया संगत जी, मैंने कूड़ा उठाया, मैं ऊपर छत पे उसको फेंकने जा रही थी, छत की तरफ संगत जी उधर कूड़ादान बना है, तो संगत जी मैं फेंकने जा रही थी, तो वो जो चीज़ मेरे गेट के अंदर घुसने वाली थी, वो जो मैं जीने के ऊपर की तरफ टेरेस की तरफ मुड़ गई ना, तो मेरे गेट के अंदर नहीं गई एनर्जी, मेरे फ्लोर के अंदर नहीं गई, वो छत की तरफ चली गई संगत जी मेरे पीछे पीछे। और फिर मैंने उसे फेंका, मैंने हाथ वॉश किया, तो वो वहीं रह गई, मेरे पीछे नहीं आई संगत जी। मतलब वो इतना गुरु जी की महिमा देखिए संगत जी, गुरु जी ने वो चीज़ फेंकवा दी। तो इसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आपने उस एनर्जी जितनी भी स्टाकी थी बाहर निकलवा दी, और आपने सफाई करवा के मेरे सुबह का काम भी आसान कर दिया गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी संगत जी मुझे अभी शुक्राना याद नहीं आ रहा है, आज तो बहुत सारे शुक्राने किए हैं गुरुजी महाराज ने संगत जी, पर शायद अभी गुरुजी की इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे बाकी के शुक्राने नहीं याद आ रहे हैं अभी। हाँ संगत जी, एक मैसेज आया है गुरुजी का, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, उसका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं, आंटी तुसी जदों मेरे कोल माथा टेकदी सी, तैनू 1 लाख पाठ दा फल मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे 1 लाख पाठ का फल देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी संगत जी आज ना गुरु जी ने मुझसे सेवा ली। गुरु जी महाराज आप जानते हैं मैं किस सेवा की बात कर रही हूँ। गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझसे सेवा लेने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे घर में जब भी आज का पेंट का जब काम ख़त्म हो गया, पेंट का काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है संगत जी, पर सेकेंड डे का पेंट का काम जब ख़त्म हो गया मेरे फ्लोर का, संगत जी से पेंटर थोड़ा जल्दी चला गया। अब संगत जी मुझे नहीं पता चला कि वो निकल गया है, अभी वो अब अभी काम नहीं करेगा, बाकी का कल करेगा, मुझे पता नहीं था संगत जी। तो जैसे मुझे पता लगा तकरीबन 4 साढ़े 4 बजा था संगत जी, तो मैंने सोचा कि मैं घर की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पेंट में जो उसने जितनी भी गंदगी निकाली है वो सब फैली हुई है। प्लस आज मेरे लॉज में चाची सास और सास दोनों मेरे फ्लोर पे आके संगत जी मेरे घर के एक एक कोने में जाके उन्होंने शमशानों की राखें डाली। संगत जी बहुत बहाना अच्छा था, पेंट देखने का बहाना कि पेंटर कैसे पेंट कर रहा है, ठीक तो कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें कितने बहाने कर करके संगत जी, चाहे मेरे फ्रिज के पीछे हो, चाहे कहीं भी वॉशिंग मशीन के पास हो, चाहे टेबल के पास हो संगत जी, कोई मंदिर का रूम हो, उन्होंने कोई हाथ जगह नहीं छोड़ी संगत जी, क्योंकि
कई बहाने से गए पेंटर को समझाने, नहीं ये रूम भी कर देना, वो रूम भी कर देना, जबकि ऑलरेडी उसे बता दिया गया था कि उसे कहाँ कहाँ करना है संगत जी। और फ्रिज है, जैसे ये चीज़ें सामान थोड़ा सा इंसान खिसकाता है, क्योंकि पेंट अगर दीवार पे कर रहा है तो खिसकाता है। तो मेरी फ्रिज बीच में रखी थी, उसके चारों इर्द गिर्द घूम घूम के इन लोगों ने, उसमें खाने का पीने का सामान भी था, जितना हो सकता था उतनी राखें डाली हैं संगत जी, ये मैं श्योर हूँ, मुझे पता है संगत जी। और सेकंड चीज़, लेकिन संगत जी जब मैं सोच रही थी ना कि मैं सफाई कर दूँ घर की, अभी शाम नहीं हुई है, सूरज भी नहीं ढला है, तो क्योंकि सूरज ढलने के बाद झाड़ू पोछा नहीं लगाते संगत जी, तो मैंने कहा मैं कर देती हूँ, अभी सूरज नहीं ढला है, ताकि मुझे मॉर्निंग में बहुत हेक्टिक नहीं होगा, क्योंकि अभी वो रूम, कल से वो रूम क्या पेंट करेगा, तो रूम का सारा सामान भी बाहर निकालना होगा, तो कैसे सब कुछ होगा मॉर्निंग में। तो संगत जी मैं सोच रही थी, तो मैंने कहा आज जल्दी भी चला गया है काम करके, ऐसे तो रात के 7-8 बजे तक जाता था संगत जी, आज जल्दी चला गया 4 बजे तक, तो 3:30-4 बजे तक, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी मुझसे आप सूर्य ढलने से पहले पहले सारे काम मेरे को जो पूरा सफाई करवा दो, झाड़ू पोछा जितनी भी गंदगी की चीज़ हटवा दो गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने मेरी सुनी, उसी टाइम क्या सूर्य ढलने के 5 मिनट पहले पहले तक गुरुजी ने मुझे सारा काम करवा दिया। लेकिन संगत जी जब मैं काम कर रही थी तो मेरी मंशा सिर्फ यही थी कि मुझे मॉर्निंग में आराम हो जाएगा, लेकिन संगत जी गुरुजी की तो मंशा कुछ और थी। गुरुजी ने मुझे अगर ये मेरे मन में भाव डाला कि अभी तो सफाई कर, तो ये गुरुजी की इच्छा थी संगत जी, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। क्योंकि जब मैं झाड़ू मार रही थी ना संगत जी, तो जब मैं आज मैंने सुबह झाड़ू मारी थी ना, जब कल उसने पेंट किया था रात को शाम में, कल पूरा दिन उसने पेंट किया था, आज मैं मॉर्निंग में सफाई की थी संगत जी, तो क्या निकलता है पेंट में, खूब सारा चूना मिट्टी ये सब निकलता है ना संगत जी, जो भी वो सब करते हैं। आज संगत जी ऐसा कुछ नहीं निकला, वो तो निकला ही निकला, उससे ज़्यादा संगत जी क्या निकला, काले कलर और ब्राउन कलर की राखें। तब मुझे क्लिक हुआ, ओ हाँ ये लोग तो आज दोनों लोग आके गए थे, पूरे घर के कोने कोने में ये लोग गए हैं, और मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि ये लोग डाले हैं होंगे। गुरुजी की कितनी कृपा है कि गुरुजी ने मुझसे सारा का सारा सफाई करवा दिया संगत जी। और मैंने तो इस मंशा से किया था कि मुझे सुबह मॉर्निंग में आराम हो जाएगा, लेकिन गुरुजी की तो और ही चल रहा था चीज़ कि हाँ मैं तुझसे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वो शमशान की राखें निकल जाए। और ना रात में शायद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल के बीच कुछ हो सकता था, फाइट या जो भी कह लीजिए, या मैं बीमार पड़ सकती थी, या हस्बैंड अंकल को कोई दिक्कत आ सकती थी, गुरुजी को मालूम था संगत जी वो सारा कुछ मैंने बाहर निकाला संगत जी। जब मैं उसको टेरेस से फेंकने जा रही थी ना, जो कूड़ा जहाँ सब कूड़े डालते हैं संगत जी जब मैं पूरा कूड़ा उठा रही थी तो मुझे नीचे से मतलब ग्राउंड फ्लोर से वो स्मेल आ रही थी, जो जब भी मेरी सांस एक तंत्र करती है संगत जी तो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो स्मेल मुझे नीचे के जीने से लग रहा था ऊपर तक आ रही है वो स्मेल संगत जी। फिर मैंने कूड़ा उठाया, मैं टेरेस के जीने पे चढ़ने लग गई संगत जी वो स्मेल मेरे फ्लोर के अंदर नहीं घुसी। चमत्कार देखिए संगत जी, वो जो मेरे हाथ में राख का कूड़ा था पॉलीथीन में, जो मैंने सब भर लिया था उसको फेंकने के लिए, संगत जी वो मेरे पीछे पीछे राख के पीछे 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 टेरिस तक गई और मैंने उसको फेंक दिया संगत जी कूड़ेदान में, और वहीं जाके वो ख़त्म, मतलब वो वही जगह गया संगत जी, जो भी एनर्जी थी संगत जी। मतलब अगर उस वक्त मैं इतनी जल्दी सफाई नहीं करती तो संगत जी वो एनर्जी घर के अंदर एंटर कर जाती। मतलब टाइमिंग देखिए गुरुजी की, जब ये लोग पहले इन्होंने एनर्जीज फेंकी संगत जी, मतलब राखें डाली, उसके बाद ये लोग तंत्र विद्या करते ताकि वो एनर्जीज एक्टिव हो जाएं। बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं संगत जी, मैंने देख देख के ध्यान दे दे के सब कुछ समझ लिया कि ये लोग क्या क्या करते हैं। इससे पहले उन जो टाइमिंग पे वो लोग करने वाले थे संगत जी, मतलब मैंने झाड़ू लगाया संगत जी, मैंने कूड़ा उठाया, मैं ऊपर छत पे उसको फेंकने जा रही थी, छत की तरफ संगत जी उधर कूड़ादान बना है, तो संगत जी मैं फेंकने जा रही थी, तो वो जो चीज़ मेरे गेट के अंदर घुसने वाली थी, वो जो मैं जीने के ऊपर की तरफ टेरेस की तरफ मुड़ गई ना, तो मेरे गेट के अंदर नहीं गई एनर्जी, मेरे फ्लोर के अंदर नहीं गई, वो छत की तरफ चली गई संगत जी मेरे पीछे पीछे। और फिर मैंने उसे फेंका, मैंने हाथ वॉश किया तो वो वहीं रह गई, मेरे पीछे नहीं आई संगत जी। मतलब वो इतना गुरु जी की महिमा देखिए संगत जी, गुरु जी ने वो चीज़ फेंकवा दी, तो इसका भी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आपने उस एनर्जी जितनी भी स्टाकी थी बाहर निकलवा दी, और आपने सफाई करवा के मेरे सुबह का काम भी आसान कर दिया गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। और संगत जी
संगत जी मुझे अभी शुक्राना याद नहीं आ रहा है। आज तो बहुत सारे शुक्राने किए हैं गुरुजी महाराज ने संगत जी, पर शायद अभी गुरुजी की इच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे बाकी के शुक्राने नहीं याद आ रहे हैं अभी। हाँ संगत जी, एक मैसेज आया है गुरुजी का, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, उसका भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं, आंटी तुसी जदों मेरे कोल माथा टेकदी सी तैनू 1 लाख पाठ दा फल मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, मुझे 1 लाख पाठ का फल देने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। मुझे तो गुरु जी सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है, मंत्र जाप से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। कोई गलती हो तो गुरु जी संगत जी क्षमा करना। गुरुपा, मैंने आपसे बोला था अपनी माँ के लिए अरदास लगाई थी गुरुपा। सचमुच गुरुपा चमत्कार ही है कि आपने इतनी जल्दी मेरी अरदास सुन ली गुरुपा। कहाँ मेरी भाभी इतने टाइम से मेरी माँ की बिल्कुल सेवा पानी नहीं कर रही थी गुरुपा, बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी माँ 80 साल से भी ऊपर जा रही है। अब उनका शरीर जुड़ सा गया है, उनको देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। तो गुरुपा मैं दिल्ली में रहती हूँ, वो लोग लुधियाने में रहते हैं, जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चे जॉब कर रहे हैं मेरे। तो गुरुपा जब मुझे अपने बड़े भाई से पता लगा कि सब में छोटी भाभी देखभाल कर रही है, नहला धुला रही हैं गुरुपा, मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल अंदर से खुश हो गया गुरुपा। और गुरुपा जब मैंने बोला आपको कि मेरी बड़ी भाभी भी करे, जब बड़ी करेगी तो वो छोटियों को भी कह सकती है, नहीं तो छोटी सोचती है कि जब बड़ी नहीं कर रही तो हम क्यों करें। तो गुरुपा मेरे बड़ी भाभी भी कल आई, कल स्पेशल मम्मी के लिए आई, नहीं तो वो जब से उन्होंने घर से गई हैं मम्मी के लिए स्पेशल कभी नहीं आई हैं गुरुपा। कल स्पेशल मम्मी के लिए आई हैं, उनके पास बैठी हैं, बातचीत करी हैं गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। छोटी छोटी बात को सुनते हैं गुरुपा। मैं तो सोच के हैरान हो गई, जो मेरी भाभी 4-5 साल से अपना घर बना के उधर शिफ्ट हो गई है, तब से मेरी माँ के लिए, माँ को देखने नहीं आती थी, वो भाभी आके आज करके गई है देखभाल गुरुपा। जैसे मैंने आपने विनती की थी गुरुपा, आपने मेरी बहुत जल्दी सुनी। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना गुरुपा। और मैंने गुरुपा अपने पति अंकल की भी अरदास लगाई थी गुरुपा। मेरे पति अंकल गुरुपा पिछले साल से, समझ लो कि अब साल के आसपास होने जा रहा, अपनी आंखों से बहुत परेशान है। मोतियाबिंद था, एक आँख का ऑपरेशन हो गया, दूसरी आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया, उनसे ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, सर्जरी से हुआ था। तो गुरुपा अभी तक उनका चल रहा था, उनकी आँख में कभी दर्द कभी कुछ, 5-6 ऑपरेशन भी हो चुके थे, तब भी उनकी आँख ठीक नहीं हुई थी गुरुपा। मैंने आपसे अरदास लगाई गुरुपा, अब इनको बस करो, 70 साल के हो रहे हैं, कितने हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, डेट पे डेट देते जा रहे हैं मेडिकल वाले, अब कल आना, परसों आना, अगले महीने आना। मेरे हस्बैंड पति अंकल गार्ड की जॉब करते हैं, आपको पता है गार्ड की जॉब में छुट्टी नहीं है, उम्र भी हो रही है, तो परेशान हो जाते थे, सुबह से गए शाम को आते थे गुरुपा। तभी मैं आपसे बोलती थी गुरुपा, अब उनकी आँख में भी दर्द नहीं है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना गुरुपा। उनकी आँखों में कुछ केमिकल डाला है, तो अब वो केस करवाना भी उन्हीं से ज़रूरी है गुरुपा। प्लीज़ बस अरदास मेरी सुन लो कि आप उनकी आँखों का काम बिल्कुल जल्दी से क्लियर करवा दो गुरुपा। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, बहुत बहुत शुक्राना धर्म की गुरुपा। आपकी वजह से घर में मंगल कार्य शुरू हो गए हैं गुरुपा। 2 नवंबर को बेटी आंटी की सगाई है गुरुपा। आप धीरे धीरे सब कुछ करा रहे हो गुरुपा। इतने साल मेरी शादी को हो गए, 34-35 साल गुरुपा।
सब कहते थे शीतला माता की फ़ोटो घर में नहीं रखते हो, हमारे कुल देवी हैं। तो गुरुपा मैं ही आपसे बोलती थी अब कुल देवी का क्या करना, कैसे करना। मुझे सास ने कुछ नहीं बताया था और कुछ करती थी तो डर भी लगता था, कोई भी काम अच्छा नहीं होता, सफल नहीं होता। इसीलिए आपने बड़ी भाभी के मुंह से कहलवाया गुरुपा कि अपना क्या कहते, अपनी कुलदेवी को घर में तस्वीर ला के रखो। जिस दिन बेटी की सगाई हो उससे एक दिन पहले उनको पूजा करो, उनको मनाओ, पूजा पाठ करके फिर अपने दूसरे दिन सगाई के काम में जाओ। शुक्राना मेरे दातिया, आपने मेरी बड़ी भाभी के मुँह से कहलवाया। बड़ी भाभी ने खुद बोला, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे ऐसा भी करना है गुरुपा। शुक्राना मेरे दातिया, मेरा हाथ थामने के लिए, मेरे परिवार का हाथ थामने के लिए गुरुपा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, मेरी बेटी आंटी को अपनी नगरी में हरिद्वार में बुलाने के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अब उसकी वहाँ शादी होगी, आपकी नगरी में रहेगी, अपने नाना की नगरी में। मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुपा, कोई टेंशन नहीं है गुरुपा। बस गुरुपा सारा कार्य आपने ही संभालना है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा, मुझे पता है कि सब आपने आगे बढ़कर ही संभालना है। मेरे मालिक, इतने सालों से घर में कोई मंगल कार्य नहीं था, कोई मंगल कार्य नहीं था, जो अब आपने शुरू कराए। लख बार शुक्राना गुरुपा। इस साल मेरे मेरे श्राद्ध भी बहुत अच्छे से पितर खुश होके गए गुरुपा, आपकी मेहरबानी से। और मेरे नवरात्रों में माता रानी महामाई भी खुश होके गई आपकी मेहरबानी से गुरुपा। आप बहुत 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 ही अच्छे हो गुरुपा। मैं क्या शब्द बोलूँ, क्या तारीफ़ करूँ गुरुपा, मेरे पास वो शब्द नहीं। आप भगवान हो, हम तो आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है गुरुपा। हमें आपकी तारीफ़ करना, क्या कहना, ये सब नहीं आता गुरुपा। बस हम एक नाची चीज़ हैं, अपनी इन चीज़ों को समझना गुरुपा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या शब्द बोलना चाह रही हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना मेरी माँ की देखभाल हो रही है गुरुपा, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है गुरुपा। मैं देखो गुरुपा, मेरी माँ कितना चाह रही थी कि इसके बच्चों की शादी हो। अब देखो गुरुपा, बेटी 30 साल की हो गई है, अभी मार्च में 31 में लग जाएगी, बेटी की सगाई है, लेकिन मेरी माँ नहीं आ सकती गुरुपा। और देखो गुरुपा, जिसके दिल में इतनी अरमान थे, मैं मेरे 2 रूप रहेंगे कि अंदर से मैं रो रही हूँ, ऊपर से मैं खुश हूँ। खुश होना भी पड़ेगा कि बेटी का काम है, 4 लोग आएंगे, और अंदर से मन रो रहा है कि माँ होते हुए भी मैं अपने काम में अपनी माँ को बुला नहीं पा रही हूँ गुरुपा। बहुत बड़े भैया बोल रहे कि वो लाने की बिल्कुल कंडीशन ही नहीं है। अंजू तू अपना क्या कहते, ऐसे ही काम कर, ऊपर वाले ने अब जो कर रखा, अब क्या कर सकते हैं मेरे दाता। शुक्राना, बस आपने मेरी माँ के पेट में 2 रोटी जाती रहे गुरुपा, मेरी माँ की थोड़ा देखभाल होती रहे गुरुपा। बस गुरुपा, क्योंकि उनकी ऐसी कंडीशन हो चुकी है गुरुपा। गुरुपा, मैं बेटी होकर बोल रही हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुपा। जिसको ज़िंदगी की ज़रूरत है उन्हें ज़िंदगी दो गुरुपा। मेरी माँ को अपने चरणों में जगह दो गुरुपा। उन्होंने बहुत भोग लिया गुरुपा, बहुत। जो औरत ने इतनी मेहनत करी, सारी दुनिया में घूमती फिरती थी, आज वो एक कोठरी में पड़ी है गुरुपा। जैसे उन्होंने किसी का खून कर दिया, उन्हें सज़ा मिली हुई है, कोठरी में पड़ी है गुरुपा, न चल फिर सकती न कुछ गुरुपा की लाचार औरत बन के। गुरुपा, हम 4 बहन भाई माँ को नहीं संभाल पाए, एक माँ ने जूठे बर्तन मांज के हम चारों को पाला, हमारी शादी करी, घर मकान बनाया, जूठे बर्तन मांज के गुरुपा। और हम 4 बहन भाइयों ने क्या दिया गुरुपा, काल कोठरी, हमारी जैसी औलाद। मेरी माँ कब जब दूसरा जन्म लेके आए तो ऐसी औलादों की माँ ना बने, अच्छी औलादें मिले जो उनकी सेवा पानी करें गुरुपा। शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना मेरे दात्या, अनंत बार। बस गुरुपा, जो कार्य शुरू हो रहे हैं गुरुपा, सुख शांति बनी रहे। पति अंकल को बहुत गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पे गुरुपा, बस उनको शांत रखना। बेटी अपना ध्यान काम काज में लगाए गुरुपा, ससुराल जाना पराए घर जाना गुरुपा, उसे निरोगी काया दो, पतला दुबला शरीर दो। और गुरुपा, उसके गुस्से को भी शांत रखो, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करती है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे दात्या, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे गुरुपा संगत जी क्षमा करना।
मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। सबरन दा भला करना गुरु जी, सबरन दा भला करना, सबकी बहन बेटियों का भला करना, सबके लड़कों को अच्छे जीवन साथी देना, सबकी बेटियों को अच्छे जीवन साथी देना, सद्बुद्धि देना। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मंत्र जाप से। अगर कोई मेरे से गलती हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा करना। जय संगत जी। मेरे ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पासे मैं बहुत हाथ जोड़ के विनती करती थी, श्राद्धों से पहले से, और पूरे श्राद्ध भी करती आई हूँ, उससे पहले भी करती थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही हूँ और मेरी माँ लुधियाने में रहती है। मेरी माँ कम से कम 80 साल की है, बुजुर्ग औरत है। अपना घर मकान उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, दुनिया के जूठे बर्तन मांज के बनाया है। लेकिन अपने 3 बच्चों की शादी और एक बेटी की शादी की मेरे पापा के मरने के बाद। मेरी माँ बहुत मेहनती थी। ये नहीं कि वो मेरी माँ है, मैं तारीफ़ कर रही नहीं, मेरी माँ बहुत मेहनती थी। मेरी माँ के अंदर हमेशा यही होता था कि मैं दूसरों का भला करूं। धीरे धीरे मेरी माँ जब उस लाइन में पहुंची, उनकी उम्र बढ़ने लगी, बहुओं का साथ आया। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे, बहुत अच्छे से सब कुछ होता रहा। अब कुछ 1-1.5 महीने साल से मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी, और उसके बाद 5-6 महीने से मेरी माँ के हाथ पैर भी रुक गए, चलना फिरना उनका थोड़ा बंद हो गया। सिर्फ मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, शायद कुछ उनके कर्म थे कि गुरुजी कटवा रहे थे। बाकी कहते हैं ना, माँ है, देखा नहीं जाता था। मेरी माँ को बहुत कष्ट दिया गया, बहुत बहुत कष्ट दिया गया। चाय से दुखी किया गया। मेरी माँ चाय बहुत पीती थी, क्योंकि मेरी माँ सारा दिन काम करती थी। किसी भी कोठी में काम करने जाती थी तो वहाँ चाय, घर में चाय। चाय की उनको एक लत लग गई थी, जैसे एक नशेड़ी को नशे की लत लगती है। वो सोचते थे चाय पी ली तो मुझे अंदर एनर्जी आ गई, भाग के घर और काम करके आ जाऊंगी। हमें पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा। हमारी माँ ने शुरू से ही, जब से हमने होश संभाला, अपनी माँ को मेहनत करते ही देखा। लेकिन मेरी माँ की जो मरते टाइम कंडीशन हुई ना, उनके मरने का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी जी के गए हैं, नाती पोते वाले हो के गए हैं। और उनको जो स्ट्रगल करना पड़ा, जो जिल्लत की ज़िंदगी जी के गए हैं, जो जो सुनना पड़ा, बस वो सोच के दिल दहल जाता है। मैंने हमेशा गुरुजी से हर श्राद्ध में अपने बाप से यही बोला, गुरुपा मेरी माँ को अपने चरणों में ले लो। जिसको ज़िंदगी की ज़रूरत है उसको ज़िंदगी दे दो, मेरी माँ को अपने चरणों में ले लो। बस मेरी माँ को अपने चरणों में ले लो गुरुपा। मेरी माँ से कोई बातचीत नहीं करता। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपनी माँ के पास जाके नहीं रह सकती हूँ। मेरे घर में बच्चे हैं, मैं भी किराए पे रहती हूँ, मेरा आदमी गाड़ी की नौकरी करता है, इसीलिए मैं अपनी माँ को टाइम नहीं दे पा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मैं हर बार ही अपने पापा से बोलती थी कि अभी तो श्राद्ध चल रहे, आप इस दुनिया में हो, आप भगवान से प्रार्थना करके माँ को साथ लेके जाओ। ऐसे में बहुत रो रो के बोलती थी। मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी मेरी माँ अपने बच्चों के प्यार के लिए तरसती है, थोड़ा सा कुछ ऐसा करो कि उनको कुछ थोड़ा प्यार मिले। बस गुरुजी की इतनी महिमा कि दूसरे दिन ही मेरे भाई का 11 बजे के करीब फ़ोन आया कि ऊपर से छोटी वाली भाभी ने आके मम्मी को नीचे नहलाया, कमरा उमरा उनका साफ़ किया, भाई ने पैर हाथ दबाए।
मैं तो सुन के दंग रह गई। जो लोग हाथ नहीं लगाते थे उन्होंने इतना कुछ कर दिया। गुरुपा का लख लख बार शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। ऐसी बातें गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं। दूसरे दिन उनकी पोती अपनी बेटी को लेके आई, अपने पति को उनसे मिलने के लिए। उनसे कोई मिलने जुलने नहीं आता था। वो एक कमरे में पड़ी रहती थी। इसी वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी, बोर हो गई थी। अपने पति को, अपने बच्चों को, दोनों को लेके आई। उनको बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही उनकी बड़ी बहू तीसरे दिन आई। गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी, बहुत सुनी, कि उनके पास आना जाना लग गया। मैंने गुरुजी का लख बार शुक्राना किया, हाथ जोड़ के शुक्राना किया। कम से कम मेरी माँ को ये आंखें देख रही हैं कि हाँ मेरे बच्चे पोती पोता आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको एक दवाई का काम कर रही हैं। मेरी माँ बहुत खुश थी। बस अचानक से 9 तारीख कार्तिक के महीने में मेरी माँ कार्तिक के महीने में नहाती थी, कथा सुनती थी। गुरुपा ने अपने चरणों में ले लिया। मेरे पास जब खबर आई, दुख तो हुआ, पर गुरुपा का मैंने बहुत 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 शुक्राना किया। गुरुपा, मेरी माँ के पैर भी सीधे नहीं हो पाते थे, घुटनों को बल बैठती थी। कोई उन्हें व्हील चेयर भी नहीं लेके देता था। उनकी कोई घर, उनका पानी, अभी बीच में बहुत बारिश हो रही थी, घर उनका पानी से टपकता था। घर बिस्तरा गद्दे गीले हो गए थे। कोई उनको सूखा बिस्तरा दे के सूखे में लिटाने वाला नहीं था। कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी कि मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया। स्ट्रगल जब किया बुढ़ापे में, कि मेरी माँ ने इतनी मेहनत करके अपनी लाइफ गुजारी है। हमने अपनी माँ को एनी टाइम मेहनत करते देखा है, लेकिन मरते टाइम भी हमारी माँ ने बहुत कष्ट झेले। बस मैंने गुरुपा से यही प्रार्थना की, गुरुपा मेरी माँ को अच्छी जगह देना, अच्छी जगह की वो हकदार है। गुरुपा अपने चरणों में जगह देना, सुख शांति देना उनकी आत्मा को, वो जहाँ रहे खुश रहे, बस सुख शांति देना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सुनते हैं, दिल से कहो तो सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। गुरुपा, गुरुपा ही है हमारे जख्म का मरहम, जो हमारे जख्मों पे मरहम लगाते हैं, हमारे जख्म की दवा है। गुरुपा से हमें बहुत शक्ति मिलती है। अगर हम दिल से गुरुपा को माने तो बस गुरुपा ही सब कुछ है। शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको बहुत बहुत शुक्राना, उन लग लग बार शुक्राना। गुरुपा उनकी हर इच्छाएं पूरी करें, उन्हें खूब ब्लेस करें। शुक्राना दातिया। कोई गलती हो संगत जी, गुरु जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी।